नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, बदनाम क्यों हैं आप? क्या आप सच में इतने बुरे हैं कि लोग बेवजह आपको बदनाम कर जाते हैं? क्या आपके कर्म इतने बुरे हैं कि आप हमेशा बदनामियों में फंस जाते हैं, या फिर आपका जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप बेवजह बदनाम हो जाते हैं? तमाम तरह के विचार मन में उठते होंगे। आज हम इसी पर से पर्दा हटाएंगे, आपके साथ समझेंगे आखिर लाइफ में जो आपके आंख मिचौली का खेल चल रहा है आपकी किस्मत का, वो आखिर क्यों है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे आप वृश्चिक राशि वालों के वो 36 गुण, खूबियाँ, जिसे हम खूबियाँ कहते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि, जिसका मतलब ही होता है बिच्छू, यानी कि जुनून, गुप्त तौर पर हमला करने में माहिर। अगर छेड़ा ना जाए तो फिर ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर छेड़ दिया किसी ने तो फिर उसकी खैर नहीं। वैसे थोड़े से इनमें अभिमान भी होता है, हालांकि ये स्वाभिमान होता है पर लोगों को अभिमान दिखता है। अगर अभिमान होता भी है तो वो भी सच का। दूसरी तरफ ये थोड़े से न्यायप्रिय भी होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जैसे कि ये कभी समझौता नहीं करते। इनके साथ जीवन में आर या पार का सिद्धांत पे ये चलते हैं, यानी अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन वृश्चिक राशि वाले एक बार अगर किसी तर्क को करना शुरू करें तो फिर ये अपने शब्दों का बाण ऐसे चलाएंगे कि सामने वाला चारों खाने चित्त। यानी यहाँ पर अगर बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वो एक बार बदला लेने पर आ जाए तो सामने वाले की खैर नहीं होती। वैसे तो कोमल होते हैं हृदय के, ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि हैं तो बहुत ज़्यादा कठोर होंगे, नहीं। हृदय के बहुत कोमल, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, बहुत ही एक बच्चे के हृदय होता है इनके अंदर। हालांकि कभी कभी स्वार्थी भी हो सकते हैं, लेकिन दिल के बड़े उदार होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, मजाकिया होते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यवहार होता है। और दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्रिय भी होते हैं, यात्रा करने वाले, खुले माहौल में रहना पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ ये समझ लें कि थोड़े से अधीर होते हैं। कभी कभी आपको लगेगा व्यवहार इनका अव्यवहार कुशल है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं इनके साथ, क्योंकि लोग जो कहते हैं इनके बारे में वो इन्हें भली भांति, इसका मतलब है, समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को समझना कोई आम बात नहीं है। ये थोड़े से निराले होते हैं, वैसे बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एक्टिव होते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए, आपका व्यक्तित्व तो हर किसी को आपकी तरफ आकर्षित करता है। घर हो या ऑफिस हो, हर जगह आप एकदम से एनर्जी से भरपूर होते हैं। आपका मानसिक तौर पर आप स्वस्थ भी होते हैं, और यहाँ पर आप में बहुत सारे गुण होते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम कार्य जो आपको करने हैं समय पर करें, यानी कि समय का पाबंद होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ें तो देखिए, आप सफलता प्राप्त करने के लिए आप उतना ही मेहनत करते हैं जितना आवश्यकता है, और अपने बलबूते अपने करियर को ऊंचाइयों पर भी पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इतना करते हैं काम कि उसका भविष्य में फ़ायदा भी आपको मिलता है। यानी जो भी करते हैं अपना बेस्ट देते हैं। अब यहाँ बेस्ट देने के कारण आप प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम यहाँ बात करें धन की बात, तो यहाँ पर देखिए, आप अपनी अगर आंखें खुली रखें तो यकीन मानिए आप ज़्यादा तरक्की कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी लोग आपका बेवजह गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर भरोसा भी करते हैं। तो भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो थोड़ी सी आपके अंदर ईमानदारी बहुत ज़्यादा होती है, स्पष्टवादी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। आपका व्यक्तित्व तो कभी कभी संदिग्ध लग सकता है, लेकिन वफादार होते हैं। कभी कभी लगेगा जैसे आप थोड़े से क्रूर हैं। अगर कोई आपसे दुश्मनी रखता है तो फिर उनके लिए आप सबसे खतरनाक दुश्मन भी हो सकते हैं। लेकिन होते हैं धैर्यवान, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। पर कभी कभी जब आपको कोई छेड़ दे तो फिर मुश्किलें उसकी आ ही जाती है। वैसे मिलनसार होते हैं, लेकिन चिपकू लोग आपको पसंद नहीं।
हालांकि आपकी जो भावनाएं हैं कभी कभी आपको बहुत भयंकर भी बना देती हैं। यहाँ पर आप अपने शत्रुओं पर भारी हमेशा पड़ते हैं, पर संवेदनशील भी बहुत होते हैं। जटिल चीज़ों को एक निश्चित समय में आप तमाम जो जटिलता है उसको दूर ही कर देते हैं। वैसे खोजी स्वभाव के होते हैं और कार्यस्थल पर भी बहुत बारीकी से काम करते हैं, जिसके कारण आपका दबदबा कायम रहता है। दुनिया जहाँ की जानकारियाँ आपके अंदर समेटने की शक्ति होती है और इसी कारण आप तरक्की करते चले जाते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुद को ऊर्जावान रखते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और अधिकारियों, साथ में काम करने वाले लोगों के साथ आप, चूँकि आपके ऊपर उनकी उम्मीदें बनी होती है और आप भी चाहते हैं कि वो भी आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। वैसे आपका अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, इतने सारी चीज़ें तो हमने बताई, ये आप में गुण है, आप में गुण है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इतने सारे गुण हैं, इतने सारे काबिलियत हैं, इतने ईमानदार हैं, तो फिर आपके जीवन का ये इतना बड़ा राज, इतना बड़ा चीज़ें आपके जीवन में कैसे घटित हो जाती है कि आप जहाँ हैं वहीं रह जाते हो। जिस व्यक्ति के अंदर इतने सारे हुनर हो, जिस व्यक्ति के अंदर इतने सारी काबिलियत हो, उन्हें भला क्यों इतना जीवन में तकलीफ मिलता है? क्योंकि तकलीफ की तो ऐसी तैसी हो जानी चाहिए, क्योंकि तकलीफ आपके लिए नहीं बनी है। आप तो हमेशा ही जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे जाना चाहते हो, आप आगे जाते भी हो। फिर जीवन में क्यों आप कहीं न कहीं उसी मोड़ पर आके खड़े हो जाते हो जहाँ से चले थे? आखिर क्या है वो वजह? क्या है वो वजह कि आप बेवजह बदनाम हो जाते हो? क्या है वो वजह जिस जीवन की तमाम परेशानियां आपके ही हिस्से आती है? आखिर क्या है वो वजह जो आप लाख प्रयास के बाद भी जहाँ से चले थे वहीं पर खड़े रह जाते हो? और उसका वजह है खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करना, खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व देना, अपने आप को हमेशा ही तुच्छ समझना, क्योंकि आप हर किसी के लिए इतना कुछ करते हो, लगता है जैसे आपके खुद का कोई मायने ही नहीं है। आप अपने लिए कभी कुछ सोचते ही नहीं, और यहीं पर तो आप सबसे बड़ा धोखा खाते हो, क्योंकि जब आपका वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। तो यहाँ पर आपको संभल जाना है, क्योंकि अब नहीं संभले तो फिर कब संभलिएगा। और ये समय अगर बीत गया तो फिर बहुत दिक्कतें आएंगी। वैसे भी लॉकडाउन के वक्त में जैसे आपके जीवन का सेविंग भी अब सेविंग पर नजरें आ चुकी है, क्योंकि अब वो भी खत्म होने को है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ संवर जाए, पर यहाँ तो बस परेशानियां हैं कि सुरसा की भांति मुंह बाए खड़ी है। अब ना आगे बढ़ने के रास्ते, ना पीछे हटने के रास्ते, करे तो क्या करे? आखिर इतनी परेशानियां क्यों हैं आपके हिस्से? क्या आप इतने बुरे हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका दिल तो सबसे विशाल है। आपके दिल में तो छल कपट भी नहीं है, तो फिर आप बुरे कैसे हो सकते हो? हर किसी को अपना समझते हो, हर किसी को अपना परिवार मानते हो और यही समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। महिलाएं खासकर जो वृश्चिक राशि की हैं, उनके लिए तो पूरी दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि वो हर किसी के लिए आगे बढ़कर हर तरह से सुबह से शाम तक जितना बन सकता है केयर करती हैं। लेकिन बदले में अगर कोई दो मीठे बोल ना बोले तब कष्ट हो जाता है उन्हें, तब वो एक बार में फट पड़ती हैं। आखिर वो भी क्या करे? वो भी तो एक व्यक्ति ही है ना, वो भी एक लेडी है, एक ऐसी मोम की गुड़िया हैं जो चाहती हैं उन्हें भी कोई इज्जत दे। पर क्या मिलता? बेवजह बदनामियाँ। थोड़ी सी गलती नहीं हुई कि पूरे के पूरे सभी लोग पीछे पड़ गए। लेकिन दुनिया ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। पर आपको अपने लिए थोड़ा सा हटकर मुकाम तो बनाना होगा। आखिर कब तक ऐसे जिंदगी जियोगे आप? क्या आप खुद को भूल रहे हो? क्या ये सच नहीं है? ये सच है। तो खुद को कभी खोने ना दे। जिस दिन आप खुद को खो देंगे ना, उस दिन आपका जमीर भी मर जाएगा, फिर उस दिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हारिए मत, क्योंकि अब भी समय है, वक्त है। जिस दिन आप सबर जाते हैं, जिस दिन आप खुद को पहचानते हैं, हम ये नहीं कहते कि बगावत कीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर परिवार से ही हमारा आसिया बनता है। सबको साथ लेकर ही ये जीवन चलता है और ऐसे ही चलेगा। लेकिन उसी में से आप अपने लिए आधे घंटा का वक्त निकालें और उस आधे घंटे में अपने सपनों को जीना शुरू करें। यकीन मानिए तरक्की तो करेंगे ही। खासकर जो वृश्चिक वाले पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो 40+ 60+ हो चुके हैं, उनके लिए भी अभी वक्त है इन बदनामियों से बाहर निकलने का।
क्योंकि पछताने से तो अब कुछ होगा नहीं। बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो लिए, अब और नहीं होना है। अब जीवन में तो वो राह आपको मिलने वाली है जिसके आप हकदार हो। अब जीवन में वो होने वाला है जो आपका ही इंतजार कर रहा है। लोग कहते हैं हमारा तो राजयोग ही नहीं, हमारे जीवन में सिर्फ कष्ट है। हम कहते हैं ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में एक ही समय में न जाने कितने बच्चे का जन्म होता है, पर वो सभी प्रधानमंत्री नहीं बनते, वो सभी आईएएस भी नहीं बनते। आखिर क्यों? सही समय पर अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते, सही फैसले नहीं लेते, तो वो जो राजयोग है वो भी आपको फायदे नहीं देता। अब आप सोचोगे ब्रह्मांड में राजयोग चल रहा है और आपको राजयोग का फायदा नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा? घर बैठे कोई आपको कुछ नहीं देगा, आपको मेहनत करनी होगी और बेवजह बदनामियां भी यहाँ नहीं मिलेगी। हालांकि लोग तो कुछ कहेंगे, पर लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों को इग्नोर करें। आपको क्या करना है आपको भली बात ही पता है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब तमाम चीज़ों को भूल जाइए। और रिश्ते यूं ही चलते हैं, ये भी कटु सत्य है। हम भारतीय समाज में रहते हैं जहाँ की रिश्ते तोड़े नहीं जाते, जोड़े जाते हैं। अब हम रिश्तों की बात तो कर नहीं रहे, हम आपके जीवन के कुछ उन अनछुए पहलुओं की बात कर रहे हैं जिसको हमने आपको जो भी 2 शब्दों में कहा है आप भली भांति समझ रहे होंगे। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? खुद के वजूद को कभी खोने मत दीजिए, क्योंकि आप जो हैं वैसा कोई दूसरा नहीं। और आप अपने आप को समझिए, आप बेवजह खुद को बदनाम मत होने दीजिए, क्योंकि आपके भी दिल में एक आत्मा है और उस आत्मा को भी कष्ट होता है, जो रात में छुप छुप कर रोता है, तकिए में आंसू भले ही सोख ले, लेकिन रोते तो हैं आप पुरुष हैं, महिला हैं, दर्द हर किसी को होता है। क्योंकि इतना सब कुछ लुटा देने के बाद भी अगर बदले में सिर्फ ताने मिले तब कष्ट होता है। बेवजह बदनाम हो जाते हो आप, क्योंकि जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, जिस दिन हाथ थोड़ी सी मुट्ठी बांध ली, उस दिन आप बदनाम। अपने आप को पहचानिए। फिलहाल विदा लेंगे। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। जिस दिन तरक्की कर जाना, एक बार कमेंट जरूर करना। और आपके इस बहुत ही खूबसूरत से कमेंट आते हैं जिसका हमें इंतज़ार भी रहता है। और आपके इन प्यार के लिए शुक्रिया। यूं ही प्यार बरसाते रहें। हर हर महादेव। धन्यवाद।